आसमान का बेताज बादशाह बनेगा, आसमान में दहाड़ होगी, आसमान चकाचौंध हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत एक ऐसा निर्णय लिया है, एक ऐसी डील फाइनल की है जिस डील के बाद पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी आवाम के पिछवाड़े में जबरदस्त तरीके से बब्बू होता नजर आया है। जहां पाकिस्तान हमेशा से हंसता बोलता खेलता आता था, अब आज के डेट में वो खेल हंसना सब कुछ नासूर सा हो गया है। दरअसल कुछ ही दिन पहले की बात है जहां पे पाकिस्तान ये रो रहा था कि अमेरिका ने वीजा सबका बैन किया, 75 देशों का रोक दिया और उस 75 देशों में पाकिस्तान का भी नाम था। बल्कि पाकिस्तान के आवाम अमेरिका को बहुत सपोर्ट करते थे। अमेरिका के घर जो जहां पे वहां पे जिस तरीके से वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली बिजनेस को भी सपोर्ट करते थे। लेकिन सबसे बड़ी जली भुनी तब जब यह पता चला कि 75 देशों में सिर्फ इंडिया का वीजा बैन नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब जले पर नमक छिड़कने वाली बात भारत एक बार फिर से करने जा रहा है। एक डील फाइनल हुई जिस डील के बाद हर तरफ शोर है और हर तरफ चर्चे हैं और पाकिस्तान में पर्चे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दरअसल भारत ने फ्रांस से एक ऐसी डील की है जो भारत सुरक्षा को लेकर और भी मजबूती प्रदान करती है। भारत यूं तो आसमान में दहाड़ेगा, भारत पहले भी दहाड़ता था और अब और भी ज्यादा गर्जन के साथ दहाड़ेगा। और ये दहाड़ कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पिछवाड़े में जबरदस्त तरीके से बम्बू होता नजर आएगा। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के आवाम से लेकर पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तान मुल्क में लोग हैं, पाकिस्तानी मीडिया हैं, इन सब में सबसे घटियापंथी और सबसे बेबाक अंदाज में राय रखने के लिए इन सारे को जिम्मेदार मैं मानता हूं। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भूमिका निभाती है, उसके बाद से ये परफॉर्मेंस होने के बाद, भारत का ये डिसीजन के बाद, अब पाकिस्तान के लोग रोते नजर आते, बिलखते नजर आते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक भारत आगे बढ़ता जा रहा है सुरक्षा को लेकर, ये बहुत ही फैंटास्टिक खबर है। हर भारतीय को गर्व से ऊंचा करने वाला ये खबर है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस अगर रख रहा है वो रक्षा को लेकर भी रख रहा है, जो कि बहुत सही है। भारत बिल्कुल सेफ है। पाकिस्तान को चुनौती हर कदम पर भारत से 4 गुना ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो 1 गुना करने की भी औकात नहीं है। पहले पाकिस्तान अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को ही सही कर ले, फिर खरीदने की बात करेगा। लेकिन जिस तरीके से भारत चल पड़ा है उस मुल्क के तरफ जहां की बड़े बड़े मौजूद हैं, अमेरिका, जबरदस्त तरीके से रूस, तो इसी कैटेगरी में भारत भी अब अपने आप को आगे लेकर जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि भारत कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से मूवमेंट क्रिएट करता जा रहा है और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 114, जी हाँ दोस्तों, 114 MRF सौदे के तहत इन राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि विमान मेक इन इंडिया के तहत लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है बनाया जाएगा, जी बिल्कुल बनाया भी जा सकता है। राफेल की मारक क्षमता ऐसी है कि अपनी सीमा में रहकर दुश्मनों के अड्डों को तबाह कर सकता है। इसके अत्याधुनिक मिसाइलें और रडार सिस्टम इसे दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू बना सकता है, विमान बना सकता है। अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे नजर आ रही है और ये चीजों को देखकर पाकिस्तान को मिर्ची नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? पाकिस्तान को मिर्ची लगना बिल्कुल तय है और लगना भी चाहिए। जिस तरीके से परफॉर्मेंस भारत ने अपने जिंदगी में और जितने भी लोग हैं भारतीय मुल्क के, वो सारे अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे वीर गाथा सुना है। और जिस तरीके से राफेल की बात हम कर लें, जिस तरीके से हमारे फौज लड़ते हैं दिन रात, उस तरीके से इनको अगर ये रक्षा से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, इक्विपमेंट्स मिलते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है और ये मतलब गर्व की बात है। आगे मैं बता देता हूँ दोस्तों कि मेक इन इंडिया के तहत ये हो रहा है तो 60% भारत की यहाँ पे जो है सम्मिलित होंगे, भारत रहेगा। यानी कि आप इसी बात से समझ सकते हैं
खरीदा भी जा रहा है और बनाया भी जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही अच्छी डील है। अधिकांश विमानों का निर्माण भारत होगा और जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे भारत में रक्षा उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और पाकिस्तान दर दर की भीख मांगेगा। भिखारिस्तान, पाकिस्तान नहीं, भिखारिस्तान। तो ये है कहानी और ये है एक्चुअल में न्यूज़ जो कि मैंने आपको बताया और आपको मैंने बता दिया कि ये डील फाइनल हो चुकी है फ्रांस के साथ। फ्रांस भी इंटरेस्ट ले रहा है भारत के साथ। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि किसी अन्य देश से जाकर कुछ खरीद सके। सिर्फ पाकिस्तान की औकात वही है जो सिर्फ अमेरिका दौड़ सकता है। लेकिन कहते हैं ना, सपोर्ट उसे ही मिलता है जो सबसे मजबूत होता है। वेल दोस्तों, आपके क्या ख्याल हैं, आपके क्या सवाल हैं, आपके क्या ख्याल हैं इस वीडियो को लेकर जरूर बताइएगा। क्या भारत ने जो दोहरी मार पाकिस्तान को मारी है, एक तो समझ सकते हो आप ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरा जो माइंड गेम के साथ और जो दिखा के कि ले बेटा हो गया ना कारनामा, एक से बढ़कर एक सेफ्टी हथियार लिए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल पर नए सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारे साथ।